So friends, welcome to our channel VN Tutorial. Right now we are going to see third lesson है arithmetic progression and 3.1 का second question हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो इसमें आपको A और D दिया गया है, मतलब देखो which write an AP आपको लिखना है whose first term is A दिया है एंड कॉमन डिफरेंस कौन से लेटर से लिखा जाता है? डी से। इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिया गया है, इसमें आपको ए एंड डी दिया गया है, तो यू हैव टू फाइंड द सीक्वेंस। ओके, फर्स्ट ए दिया है 10 एंड डी इज गिवन विच इज़ 5। ओके, तो देखो T1 और ए अपना सेम रहता है, जो 10 है। ए मतलब T1 फर्स्ट टर्म, T2 निकालनी है तो प्रीवियस वाली टर्म T1 में D ऐड करना, दैट मीन्स 10 + 5 D 5 है तो ये है 15। T3 निकालना है तो इसके प्रीवियस टर्म T2 रहेगी, उसमें वो जो कॉमन डिफरेंस दिया है यू हैव टू ऐड इट। ओके, 15 T2 है प्लस 5 इट विल बी 20। If you have to find out T4, then previous term is T3 plus addition of common difference, you will get 20 plus 5 is equal to 25. You have to find out 5 terms, that means here previous term is T4 plus D, then 25 plus difference is 5, it will be 30. Therefore the AP is, कौन सी AP? T1 क्या है? 10, then second term T2 15, 20, 25, 30 and so on. This is the required AP. Okay, now see second question we are going to solve here. A is given for second question. A is equal to -3 and D is equal to 0. We know T1 और A दोनों सेम रहते हैं, तो ये -3 है। ओके, T2 फाइंड आउट करने के लिए जो प्रीवियस है T2 की वो T1 है, इसमें D ऐड करना, तो -3 में 0 ऐड किया तो आंसर रहेगा -3। ओके, इफ़ यू टू फाइंड T3 देन प्रीवियस टर्म ऑफ T3 इज T2 प्लस D ऐड करना, -3 डिफरेंस इज 0, इट विल -3। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D इज इक्वल टू -3 प्लस 1 सेकेंड डिफरेंस इज 0, तो टर्म विल बी सेम। इफ यू ऐड 0 in any term then answer will be that term. Okay, that means -3 plus 0 is equal to -3. and T4 प्रीवियस टर्म D रहेगा, T5 -3 है, सॉरी प्लस 0, ये कॉमन नहीं निकला इधर। ओके, तो इट विल बिकम -3। देयरफॉर द AP इज, क्या रहेगी AP? -3 -3 कॉमन डिफरेंस सेम है जो 0 है एंड सो ऑन। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड AP. Okay, now next question, it is you can say third question. What is third question? A is given -7 and D is equal to half. Okay, we know T1 और A सेम रहता है, -7। और T2 बस T1 प्लस D करना है आपको, तो -7 प्लस D मतलब हाफ, तो यह डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए -7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करो, उसमें +1 और दोनों का ये 2 रहेगा डिनोमिनेटर। क्या कि इधर -7 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है और उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम 1/2, -7 × 2 -14। ओके, इज इक्वल टू -13/2, ये T2 है। और इस T3 थर्ड टर्म, T2 प्रीवियस टर्म और D इसमें ऐड करो, तो अपना T2 आया -3/2, देखो यहाँ -13/2 प्लस डिफरेंस कितना है? हाफ। यहाँ देखो डिनोमिनेटर इक्वलाइज है ऑलरेडी, 2 है ना, -13 + 1, तो ग्रेटर नंबर साइन देके यह आपको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस का साइन, 2 × 1 = 2 × 6 =
तो आंसर आएगा -6। हाउ टू फाइंड T4, T3 में D ऐड करना है। T4 है -6, डिफरेंट 2 का है। यहाँ फिर से डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। -6 × 2 +1 तो है अपने पास ये ऑलरेडी, अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर सेम। -12 + 1 अपॉन 2, ये रहेगा -11 अपॉन 2। ग्रेटर नंबर साइन देके सब्ट्रैक्शन करना है। ये T4 है। और इस T5, T5 मीन्स T4 + D इज इक्वल टू -11/2 + हाफ। तो ये रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वलाइज 2, -11 + 1 डिनोमिनेटर इक्वलाइज है इसलिए। तो ग्रेटर नंबर साइन और डिफरेंस 2, 2 1 दा 2 5 दा, तो आंसर रहेगा -5। देयरफॉर द AP इज, व्हाट विल बी द AP? पहली टर्म कौन सी है? T1 और A सेम, -7, देन -13/2, देन -6, देन -11/2, देन -5 एंड सो ऑन। देखो हाफ मतलब 0.5 का डिफरेंस है, तो 13/2 मतलब -6.5 रहेगा। 11/5 मतलब क्या रहेगा? -5.5। तो 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ -6.5 रहेगा, तो 0.5 का डिफरेंस है। तो अपना ये रिक्वायर्ड AP है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। विच वन? फोर्थ वन। और इस फोर्थ क्वेश्चन A इज इक्वल टू 1.25 एंड D इज इक्वल टू 3। तो T1 और A दोनों सेम रहते हैं, मतलब A 1.25। ओके, व्हाट इज द T2? प्रीवियस टर्म T1 + D इज इक्वल टू, ये सॉरी यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, इसको माइनस साइन है। ओके, तो -1.25 प्लस डिफरेंस है 3 का। तो देखो 3 में से 1.25 को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं अभी यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 3 - 1.25, तो यहाँ ऊपर 0 0 आ जाएंगे। 10 - 5, 10 - 5 5 रहेंगे। यहाँ भी 10, लेकिन कैरियर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 9 - 2 7, यहाँ ये कैरियर लिया, पीछे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1.75। ग्रेटर नंबर साइन ये +3 है, इसका साइन भी ये रहेगा, तो इसका मतलब ये अपना 1.75 रहेगा। ओके, यू टू फाइंड T3 है, T2 + D। अभी देखो यहाँ माइनस साइन नहीं है, तो आपको एडिशन करना है खाली, ये 3 इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि उसके आगे 0.00 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो 4.75 आएगा। ओके, T4 कितना है? प्रीवियस टर्म T3 + D, तो 4.75 प्लस डिफरेंस कितना है? 3, D दिया उन्होंने, तो 0.75। यहाँ पॉइंट के आगे कुछ नहीं, 0 0 है समझो। 75 एज इट इज लिखेंगे, और 3 और 4 का एडिशन 7.75। लास्ट टर्म T4 + D, आप कितने भी टर्म निकाल सकते हैं। 7.75 प्लस डिफरेंस कितना है? 3 का, 3 होल नंबर, तो 7 में ऐड करो खाली 10.75, 75 एज इट इज, क्योंकि आगे 0 0 है सपोज। देयरफॉर द AP इज, what will be the AP? First term -1.25, सेकेंड टर्म 1.75, उसके बाद 4.75, 7.75, 10.75 एंड सो ऑन। ओके, ये अपनी AP है, रिक्वायर्ड AP। ओके, ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था। अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। A इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू हाउ मच? -3। वो मालूम है T1 और A सेम रहता है 6। T2 क्या रहेगा? T1 + D, तो T1 कितना है? 6 + -3। ये प्लस माइनस दोनों टर्म का ये होता है, नेगेटिव होता है। 6 - 3 इज इक्वल टू 3 रहेगी पहली टर्म। ओके, दूसरी टर्म T3 इज इक्वल टू T2 + D, बस T2 3 प्लस -3 डिफरेंस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। और T4 इज इक्वल टू T3 प्रीवियस टर्म प्लस D, तो T4 कितना है?
सॉरी T3 कितना है 0 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस क्या रहेगा 0 माइनस 3, तो ये रहेगी -3। ओके, उसके बाद T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D करो। अपने T4 कितनी है -3 प्लस -3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस साइन देंगे -6। देयरफॉर द AP इज, द AP फर्स्ट वन 6, उसके बाद 3, 0, -3 और -6 एंड सो ऑन, ये अपनी AP रहेगी। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन देखो इसमें का, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू -19 है और D इज इक्वल टू -4 है। तो मालूम है T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -19, T2 फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस टर्म T1 प्लस D ऐड करना, मतलब -19 प्लस -4, तो प्लस -4 क्या होता है -19 -4 बिकम -23, दोनों माइनस है इसलिए एडिशन करके निगेटिव साइन देना। ओके, नाउ T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, -23 प्लस -4, प्लस माइनस क्या रहेगा, ये दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस माइनस साइन माइनस होता है, तो ये रहेगा -27। और जो T4 प्रीवियस टर्म में D ऐड करना। ओके, -27 प्लस D कितना है -4, इसलिए मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ प्लस माइनस, तो ये रहेगा माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम -31। और जो T5 इज T4 प्लस D which is -31 plus -4 is equal to -31 -4, it will become -35, दोनों माइनस इसलिए एडिशन करके माइनस देना। Therefore the AP is, the AP first one is -19, second one is -23, -27, -31, -35 and so on, this is the required AP। तो इसी प्रकार अपना ये सेकेंड क्वेश्चन जो है 3.1 का पूरा हो गया। ओके, आपको कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।